हम इसे फ्लाइंग टैंक कहते हैं, लेकिन कुछ इसे एक बड़े हेलीकॉप्टर, गनशिप और अटैक हेलीकॉप्टर के रूप में नामित करते हैं। इस वीडियो में हम हेलीकॉप्टर की विशेषताओं, बुनियादी उड़ान के लिए उड़ान नियंत्रण और यह कैसे काम करता है, इसे शक्ति देने वाले 2 इंजन वेरिएंट के बीच बुनियादी अंतर के साथ साथ हथियार आयुध को देखेंगे। यह इसे एक हमलावर हेलीकॉप्टर बनाता है और यह कैसे काम करता है। Mi-24 अपने आप में एक वर्ग में है। यह एकमात्र ऐसा विमान है जो अब तक का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला अटैक हेलीकॉप्टर है और इसका उपयोग 60 देशों द्वारा किया जाता था और अभी भी इस निर्यात संस्करण के रूप में मजबूत काम कर रहा है। यह हेलीकॉप्टर AH-1 ह्यूई कोबरा की प्रतिक्रिया है। UDES सेना के विकास और गनशिप और हमले हेलीकॉप्टरों के रोजगार के दौरान वियतनाम युद्ध ने सोवियत संघ को सशस्त्र हेलीकॉप्टर ग्राउंड समर्थन के लाभों के लिए राजी किया, जिसके परिणाम स्वरूप Mi-24 के विकास के लिए समर्थन मिला। 1960 के दशक में इसका उपयोग एक एंटी टैंक या क्लोज एयर सपोर्ट रोटरक्राफ्ट के रूप में किया गया था और इसके विशाल आकार और इसके बड़े केबिन के लिए धन्यवाद, यह 8 पूरी तरह से सुसज्जित सैनिकों को फिट कर सकता था। इसमें काफी हमले की परिवहन क्षमता भी है। मुख्य रूप से Mi-24A के कई प्रकार हैं, जो पहला उत्पादन संस्करण था, और Mi-24D, साथ ही Mi-24P, जिसे इज़राइली 243 के नाम से भी जाना जाता है, जिसे नाटो ने हिंद कहा, लेकिन लचीली याक 12.7 मिलीमीटर मशीन गन को एक शक्तिशाली 30 मिलीमीटर ग्रुजेव शिपुनोव तोप से बदल देता है। लेकिन अभी के लिए हम केवल Mi-24D पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसमें वेरिएंट के बीच सबसे अधिक इतिहास और मुकाबला अनुभव है। फ्लाइंग टैंक की लंबाई 21.6 मीटर है, जिसमें रोटर भी शामिल है, और धड़ को मापने वाली 17.5 मीटर की लंबाई है। इसकी ऊंचाई 13 फीट 11 इंच या 4.1 मीटर है। इसका वजन 9 टन या 8,500 किलोग्राम है, जबकि अधिकतम 12.6 टन या 11,500 किलोग्राम वजन पर खाली है। हम इस फ्लाइंग टैंक के बुनियादी हिस्सों को कवर करने की कोशिश करेंगे। बंदूक, जिसे हथियार संचालक पायलट भी कहा जाता है, हेलीकॉप्टर के सामने बैठा है। इस कॉकपिट को इसके पिछले वर्जन से पूरी तरह से रीमॉडल किया गया है। पायलट या कमांडर हथियार संचालक पायलट के पीछे बैठा होता है, जिससे उसे युद्ध के मैदान का स्पष्ट दृश्य मिलता है। 4 बैरल 12.7 मिमी मशीन गन के साथ एक घूर्णन बुर्ज हेलीकॉप्टर की नाक के ठीक नीचे स्थित है। एक हेलीकॉप्टर के प्रमुख घटक धड़ हैं, या एयर फ्रेम का बाहरी कोर, मुख्य शरीर का हिस्सा है, जिसमें चालक दल के केबिन यात्रियों के साथ साथ कार्गो भी होता है। मुख्य रोटर सिस्टम एक हेलीकॉप्टर का हिस्सा है जो लिफ्ट प्रदान करता है। एक मस्तूल, हब और रोटर ब्लेड रोटर बनाते हैं। हेलीकॉप्टर की पूंछ पीछे की तरफ स्थित होती है, रोटर सिस्टम का समर्थन करती है और हेलीकॉप्टर को जमीन से ऊपर उठने पर घूमने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। अब वापस चलते हुए हमारे पास पावर प्लांट है जो टर्बोशाफ्ट इंजन का उपयोग करता है, जिसे आइसोटोप DV3 टरबाइन कहा जाता है, जिसके बारे में हम अधिक विस्तार से बात करेंगे। अब हम अपना ध्यान हेलीकॉप्टर के सामने की ओर केंद्रित करते हैं। यह एयर डेटा सेंसर बूम द्वारा समर्थित कम गति वाला सटीक एयर फ्लो है और ऑब्जेक्ट का अंतिम भाग ऑर्डरोड का IFF एरियल है, जिसका उपयोग दोस्त या दुश्मन की पहचान के लिए किया जाता है। अब अधिक छिपी और जटिल तकनीक पर चलते हुए रडार चेतावनी एंटीना है, जो पायलट को यह जानने में मदद करते हैं कि उसका हेलीकॉप्टर दुश्मन के रडार के नीचे है या नहीं। अब हम इस 4 बैरल मशीन गन को देखते हैं, जिसे याकबी 12.7 मिमी या पूर्ण रूप में याकुशेव बोर्जोव कहा जाता है। याकबी एक दूरस्थ रूप से नियंत्रित हथियार है। यह आग की उच्च दर का दावा करता है, प्रति मिनट 4 से 5,000 राउंड तक, और उन कुछ गैटलिंग बंदूकों में से एक है जो संचालित करने के लिए बाहरी मोटर की आवश्यकता के बजाय गैस पावर्ड है, जिसमें एरहास 400 राउंड हैं, जो गोला बारूद लोडिंग दरवाजों में संग्रहीत हैं। यह फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड और लोलाइट टेलीविजन सेंसर हाउस